सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक सुंदर सा नया दिन हमें दिया है। क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, उसका वचन को ध्यान करें, क्योंकि सिर्फ उसी की दया और अनुग्रह मेरे प्यारों आज हम जिंदा पाए जाते हैं। और बहुत सारे लोग आज के इस नए दिन को गंवाए हैं और कई प्रकार की दुख तकलीफ में ज़िंदगी गुजर रहे हैं, लेकिन आप और मैं परमेश्वर का चुने हुए और उसके आशीष का भागीदारी हो सके हैं। क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें। मैं वचन से आपको एक वचन पढ़कर मैं उत्साहित करूंगा, और जो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है मत्ती उसका 4वें अध्याय आयत 4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर की हर एक वचन से वो जीवित रहता है। और मैं उस वचन को पढ़ना चाहूँगा। इंग्लिश वर्सन में उसको पढ़ना चाहूँगा। जीसस आंसर्ड, इट इज़ रिटन, मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड एलोन बट ऑन एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। हम रोज़ जैसे नाश्ता करते हैं सुबह में और दोपहर में खाना खाते हैं, हमारे शारीरिक पुष्टि के लिए, ताकत के लिए, अच्छा तबीयत मेंटेन करने के लिए, उसी प्रकार मेरे प्यारों हमें परमेश्वर का वचन का भजन करना है, उस वचन का मनन करना है, ताकि हमारा जो आत्मिक शरीर जो है, स्पिरिचुअल बॉडी, परमेश्वर का दिए हुए आत्मा की जो शरीर है, और वो दिन प्रतिदिन वो स्ट्रांग बनते जाए। प्रभु का स्तुति हो। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रेमी और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, जो तो धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह के लिए। प्रभु तेरा वचन में लिखा हुआ है और हम विश्वास करते हैं कि आज का इस दिन तूने बनाया है। तू हमारे ऊपर इतना दया और कृपा करता है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं। जो वचन हम पढ़ेंगे प्रभु, इस कुछ समय के लिए हम मनन करेंगे राजा, उस वचन पर तो आशीष कर राजा, और हमें समझने के लिए शक्ति दे। तेरा वचन जिंदा है प्रभु, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे परिवार में शांति और अनुग्रह ला सकता है, हमारे टूटी हुई दिल को जोड़ सकता है प्रभु। उस वचन को हम सुनेंगे और परमेश्वर तेरे आशीष का भागीदारी होने पाए तो तैयार। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। मैं तुझे लाखों लाख धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूं। एक वचन में पढ़ना चाहूँगा, जो भजन संहिता उसका 24 अध्याय, साम नंबर 24 वर्स 1, पद संख्या 1। साम नंबर 24 वर्स 1। उसमें इसी प्रकार लिखा गया है, द अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड एवरीथिंग इन इट, द वर्ल्ड एंड ऑल हु लिव इन इट। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा। द अर्थ इज द लॉर्ड्स, पृथ्वी जो है परमेश्वर का है, और उसमें जो कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, हम पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, पर्वत जितने देखते हैं वो सब भी परमेश्वर का ही है। द वर्ल्ड एंड ऑल हु लिव इन इट। और हम जानते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी में और मनुष्य जाति वास करते हैं, और एनिमल्स, जीव जंतु, कई प्रकार की जानवरें वो लोग और वास करते हैं, पाए जाते हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये जितने सब कुछ हम इस
दुनिया में देखते हैं, इस पृथ्वी में हम देखते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर का किया हुआ रचना है मेरे प्यारा। उसी ने ये सब चीज़ों का सृष्टि किया है। हम जब आदि पुस्तक में पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को वो बनाया, मनुष्य को वो बनाया। सबसे पहले आदम को बनाया और उसके बाद उनका साथी और हवा को भी बनाया। वो ही नहीं बल्कि हम सारे सृष्टि का परमेश्वर पहला दिवस में क्या बनाया, दूसरा दिवस में क्या बनाया, तीसरा दिवस में क्या बनाया, ये सब कुछ डिटेल्स हम परमेश्वर का वचन में पाए जाते हैं। लेकिन आज कई लोग इस बातों की अनजान है। वो लोग को पता नहीं है कि इस दुनिया को किसने बनाया है, दुनिया का सृजनहार कौन है और हम मनुष्य को किसने बनाया है, यह नहीं जानते मेरे। लेकिन आप और मैं कितने भाग्यशाली है। वी आर ए प्रिविलेज्ड पीपल दैट वी नो दैट लिविंग गॉड हु क्रिएटेड दिस हेवंस एंड अर्थ, दिस वर्ल्ड इज बिलोंग्स टू हिम। हम भी उसके सिरजे हुए मनुष्य है प्यारा। तो वो कितना बड़ा, कितना महान परमेश्वर होगा जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। आप कभी सोचे हैं? तो मैं जब ये सारे चीज़ों को सोचता हूँ तो सोच के बाहर है। हमारा दिमाग की सोच, जो हमारा जो थिंकिंग पावर है वो लिमिटेड है। हम सोच नहीं सकते हैं। जब हम दुनिया के सारे हम गैलेक्सी के बारे में सोचेंगे, हम जब आकाश भूमंडल और इस पृथ्वी में जो मनुष्य जाति है, जीव जंतु और कई प्रकार की चीज़ें हम पाते हैं और वो सब को हम सोच समझ नहीं पाएंगे, आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन। लेकिन एक ही बात हम कर सकते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं इस सारी बातों के लिए, उनकी सारी भलाई के लिए। वो हमारा चरवाहा है और वो हमारा सृजनहार है। हम उसकी और धन्यवाद करें, जो कि वही वचन संहिता 25 अध्याय चैप्टर 25 वर्स 1 में लिखा हुआ है। एक आयत में लिखा है, टू यू ओ लॉर्ड आई लिफ्ट अप माई सोल, टू यू ओ लॉर्ड आई लिफ्ट अप माई सोल। राजा दाऊद यहाँ कहता है कि हे प्रभु, मेरा जो हृदय है, मेरा जो प्राण है, और इसको मैं तेरी तरफ उठाता हूँ। हाथों को उठा के और गीतों को गा के और धन्यवाद और स्तुति के साथ मेरा इस हृदय को तेरे और मैं उठाता हूँ। कितनी सुंदर दाऊद यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। मेरे प्यारों, आज का इस दिन में आए हम भी परमेश्वर का महिमा को और उसकी हर एक किए हुए कामों के लिए हम धन्यवाद और स्तुति का लायक बन सके। प्रभु हम सबको आशीष दे ताकि हम उसी में और बने रहें और हम उन्हीं के लिए आगे ही बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर वो इस पृथ्वी का सृजनहार है और वो हमारे लिए और महान राजा है। हम उसकी स्तुति और महिमा हमेशा करते रहें। प्रभु इस छोटी सी वचन के द्वारा और इस सुबह के मेडिटेशन के द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन। जय